हेलो एवरीवन। तो चलिए, मेरे पास एक पीरियोडिक टेबल है। तो अभी आज हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट को याद करने के ट्रिक, और फिर पढ़ेंगे डी ब्लॉक। यहाँ तक है, ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं इसे। और ये है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक को भी याद करने का बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त ट्रिक है। इसे मैं लाइफ टाइम नहीं भूलती हूँ। आई होप कि आप भी नहीं भूलेंगे, इतने मज़ेदार ट्रिक्स हैं। उसके बाद पढ़ेंगे एफ ब्लॉक को याद करने की ट्रिक। तो चलिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं एस ब्लॉक को याद करने की ट्रिक। तो एस ब्लॉक में ये जो हैं 2 रो, इसको हम कैसे याद करेंगे। ये जो एस ब्लॉक में जो 2 रो है, उसको हम, ये पहला जो रो है उसे हम कहते हैं एल्कलाइन मेटल, और ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सबसे पहले देखते हैं एल्कलाइन मेटल्स को याद करने की ट्रिक। तो वो है हेलिना के रबड़ी से फ्रूट। तो यहाँ पर देखिए, हेलिना, हे से होगा हाइड्रोजन, ली से होगा लिथियम, हेलिना के ना से होगा सोडियम, के से होगा पोटेशियम, और आरबी से होगा रुबिडियम रबड़ी, और से हुआ सीजियम, और फ्रूट से हुआ फ्रांशियम। तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अगला रो देखते हैं, जो कि है एल्कलाइन अर्थ मेटल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, और ये है रेडियम। तो चलिए देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक। ये हमारा पी ब्लॉक है जो लास्ट की तरफ होता है। इसे मेन ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। मेन ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 13 ग्रुप वाले जो एलिमेंट हैं उसको याद करने का ट्रिक देखते हैं। बाल, गए, इंडिया, थाईलैंड, ये हम छोड़ देंगे, ये हमें अभी याद नहीं करना है। बाल, गए, इंडिया, थाईलैंड, तो ये हो गई इसकी ट्रिक। अगला देखते हैं 14 ग्रुप को याद करने का जो ट्रिक है वो है कहे शिव जी सुनो प्रभु। अगला देखते हैं 15 ग्रुप, जिसमें आते हैं नाइट्रोजन फैमिली भी इसे कहते हैं। तो उसको याद करने का ट्रिक है नाना, पापा, असलम, सब बीमार। और ये देखिए 16 ग्रुप, जिसे हम ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं, उसको याद करने का ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो। और ये देखते हैं फ्लोरीन फैमिली का इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जितने भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। ये किस प्रकार याद करेंगे इस ग्रुप को। फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा, लाए, ऐसे इस तरह से याद कर सकते हैं। फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा। अब देखते हैं ये जो है वो है इनर्ट जो ग्रुप है, उसको याद करने का ट्रिक है हीनी अगर कर 0 रन पर आउट। इस तरह याद कर सकते हैं। हीनी, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। हीनी अगर कर 0 रन पर आउट। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, ये है हमारा ट्रांजिशन मेटल। ये देखिए, ये है हमारा ट्रांजिशन मेटल्स। देखिए यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब मेटल्स होते हैं, और इधर जो आएंगे वो मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं, और ये उनके बीच में लाई करेंगे। इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। हालांकि ये जो नॉन मेटल है उसमें जो उपधातु होते हैं ना, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का जो होता है वो भी होता है इसमें, लेकिन मोस्टली यहाँ पे नॉन मेटल्स होते हैं, और ये होते हैं मेटल्स, और ये होंगे ट्रांजिशन मेटल्स। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो लास्ट में डी में ख़त्म होगा। इसमें जो है वो पी में ख़त्म होता है, इसलिए हम इसे पी ब्लॉक कहते हैं। इसमें जो लास्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो एस में ख़त्म होगा, इसमें डी में ख़त्म होगा, इसमें एफ में ख़त्म होगा। तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसे हम 3D सीरीज़ भी कहते हैं। ये वाला जो है ना, इसे हम 3D सीरीज़ कहते हैं, क्योंकि जो इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन होगा लास्ट में, ये जो जिस ऑर्बिटल में जाके फील होगा वो होगा हमारा 3D में लास्ट होगा। जैसे ये होगा 3D1, 3D2,
3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D4 नहीं होगा, ये हम देखेंगे बाद में कि ये कैसे 3D5 में आ जाता है। और 3D6 होगा, 3D7, 3D8, और इसे 9 में होना चाहिए लेकिन ये 10 होता है क्योंकि सब अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट फील्ड चाहते हैं, तो ये भी चाहता है इसलिए 10 में हो जाता है। और ये है जिंक, ये जाएगा 3D10 में। 3D1 से ये 3D10 तक की सीरीज़ होती है। और यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो सारे जो हमारे आउटर कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो 4D में ख़त्म होंगे, तो इसे 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, ये 5D सीरीज़, इस प्रकार से इसे हम याद करेंगे। इसे हम नहीं देखेंगे। इसे हम पीरियड में भी याद कर सकते हैं और इस तरह से भी याद कर सकते हैं। इसके दोनों की ट्रिक मैं बताने वाली हूँ। तो इसे इस तरह से याद करने के लिए ये देखिए, साइंस टीचर वनीता का आज थोड़ा मन ना क्राई जैसे है, तो इसे इस प्रकार याद सकते हैं। साइंस टीचर वनीता क्राई मन। फिर एक स्टूडेंट बोल रहा है फेंको नहीं, फिर वो बोल रहा है क्यों जी, तो इस तरह से मैंने इसे याद किया था। साइंस टीचर वनीता क्राई मन, फेंको नहीं, क्यों जी। ओके। अब 4D सीरीज़ वाले जो ट्रांजिशन मेटल है उसे इस प्रकार से याद करेंगे। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े आगे कूदना। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े आगे कूदना। ओके। ये है लेंथेनियम। इसे इस प्रकार से लिखते हैं कि जो हमारा 52 से 57 है ना, यहाँ पे जो वो नहीं आ सकता क्योंकि F ब्लॉक में ये ख़त्म होते हैं, तो इसके आगे का जो चीज़ है वो इधर है F ब्लॉक में। फिर ये है, इसके बाद जो ख़त्म होगा ना वो यहाँ से शुरू है, तो इसे हम इस प्रकार याद करेंगे 5D सीरीज़ वालों को। ला हफ्ता वीकली, ला हफ्ता वीकली, रीना ओसामा इंदर। अगर आप हफ्ता लाओगे वीकली तो मैं क्या लूँगा, प्लेटिनम गोल्ड और मरकरी। प्लेटिनम गोल्ड और मरकरी, पता है ना प्लेटिनम के आजकल गोल्ड से भी ज़्यादा डिमांड है। प्लेटिनम के ज्वेलरीज बनाए जा रहे हैं, तो ये हमारा ख़त्म होता है। तो इसे हम इस तरह से भी जो वर्ग है उसमें हम याद कर सकते हैं, तो उसके भी ट्रिक बताती हूँ। ये देखिए, स्काई ला, इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है, टीचर जरा हाफती है। पढ़ाते पढ़ाते टीचर जरा हाफती है। ऊपर में भी हमने इसे टीचर पढ़ा था, तो आसान है कि नीचे में भी हम उसे टीचर करके पढ़ें। और ये है वेनेडियम और NB और TA, तो इसे हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, ओ नोबिता। और ये है क्राई माऊ। काऊ कैसे बोलता है, माऊ, तो इसी प्रकार इससे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, क्राई माऊ। और इसे हम इस प्रकार से याद करेंगे, मन टीकरे। फिर रुलाया ओसामा। और इसे हम इस प्रकार से याद करेंगे, कौन राह में इंदर। और इसे हम इस प्रकार के याद करेंगे, जैसे मैंने इसे एक नाम से याद किया था, मेरे भाई का नाम है नीलू, तो नीलू देखो पढ़ा है प्लेटिनम, इस तरह से मैंने इसे पढ़ा था। तो आप कोई नाम जोड़ सकते हैं यहाँ पे, नीलू पढ़ा है प्लेटिनम। और इसको तो कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ना कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। नेक्स्ट है लास्ट, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इसको याद करने का ट्रिक है, जिंक कूदा मर गया, मरकरी, जिंक कूद के मर गया, ऐसे। ये जस्ट ट्रिक है याद करने के लिए, जिंक कूदा मर गया। आई होप कि आपको यहाँ तक जो ट्रिक है वो समझ आया होगा।
चलिए देखते हैं एफ ब्लॉक को याद करने का ट्रिक। तो यहाँ से हमारा है ये लेंथेनाइट सीरीज़ है, ये एक्टिनाइट सीरीज़ है। तो लेंथेनाइट सीरीज़ को याद करने का ट्रिक मैं बताती हूँ। तो ये जो है वो लेंथेनम, ये तो लेंथेनम रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गद तब दिल हुआ, यार तुम अब लाए। इसे अब हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। एक बार और देख लेते हैं। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गद तब दिल हुआ, यार तुम अब लाए। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से ये जो है हमारा वो है एक्टिनाइट सीरीज़। तो चलिए एक्टिनाइट सीरीज़ को याद करने का तरीका जानते हैं। एक था पागल उल्लू, इसे पहले इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि मैंने उससे कहा था कि पुराने आम कम बिकेंगे। ओके, तो एक था पागल उल्लू जो कि था नेपाल का। मैंने उससे कहा पुराने आम कम बिकेंगे। कॉफ़ी ऐसे फरमाई मैडम, मैंने कहा नो, उसने कहा लारी लारी। इसे एक बार और देख लेते हैं। एक था पागल उल्लू नेपाल का, पुराने आम कम बिकेंगे। कॉफ़ी ऐसे फरमाई मैडम, मैंने कहा नो, उसने कहा लारे। तो ये हमारा जो है पीरियोडिक टेबल एलिमेंट को याद करने का ट्रिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए ये ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बिकॉज़ ये सब बेसिक्स होते हैं। अगर हमें ये याद है तो हम केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और इन सब के मैं ट्रिक भी बता सकती हूँ आपको कि कैसे इसे याद करना है। जैसे ये बी है, बोरॉन है, तो ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो लास्ट जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो तो पी में जाएगा, तो ये हमारा होगा P1। और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो लास्ट में, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में P1 ही आने वाला है। इस तरह के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। और ये जो C है उसके लास्ट में P2, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन P2 में जाता है। ये सब के ट्रिक्स होते हैं। अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा, इस पर भी वीडियो बना देंगे। P6 और ये S में तो भरेगा S2 P6, इस तरह से ये होने वाला है। और इसके नीचे जो है वो सारे के सारे लास्ट में लाई करेंगे P1 में। सेल चेंज होते जाएंगे और सेल जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसका जो साइज़ है वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके बीच जो अट्रैक्शन है वो साइज़ बढ़ने से कम होते जाएगा। तो नीचे साइज़ बढ़ेगा और इधर जाने से साइज़ छोटा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके बीच अट्रैक्शन बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बोलते हैं उसे। इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के साथ जो प्यार होता है उसे जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, इसलिए इधर साइज़ कम होते जाता है। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। बाय बाय।